सो हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बिगिनर्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग से पर डे कितना पैसा कमा सकते हो। और जितने भी नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं उनके मन में ये डाउट होता ज़रूर है कि अगर मैं कुछ कैपिटल ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ तो उससे मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है पर डे या फिर पर मंथ। और ज़्यादातर लोगों के पास स्टार्टिंग में कैपिटल होता नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन बाइंग ही प्रेफर करते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग को ही कवर करेंगे कि आप ऑप्शन बाइंग में पर डे कितना पैसा कमा सकते हो जो कैपिटल भी आप यूज़ करते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप ट्रेडिंग से कितना पैसा बना सकते हो ये डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल साइज़ क्या है। अगर एवरेज मिडिल क्लास पर्सन की बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो ऑप्शन बाइंग में स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा लाता है। मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे ही कैपिटल के साथ शुरू की थी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसी कैपिटल के साथ शुरू किया होगा और बहुत बार इसे मार्केट में डुबाया भी होगा। अब आपने इस पैसे को जिन जिन रीज़न के कारण भी डुबाया होगा उसके लिए आपका मोटिव एक ही रहा होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना पैसा ग्रो कर लो, से 2x 3x कर लो ताकि आपका कैपिटल बड़ा हो जाए और उससे आप कंफर्टेबली ट्रेड कर सको। और इस चक्कर में आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो या फिर ओवर साइजिंग के चलते आपने बहुत बड़े बड़े लॉसेज लिए हो। इसी कारण से आपका कैपिटल वाइप आउट होता है। सो आई होप कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप इस फेज से तो बाहर आ चुके होगे और अब आप एक रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो कि मैं 15-20 हज़ार का कैपिटल यूज़ करके ऑप्शन बाइंग में एटलीस्ट दिन का 1000 रुपये तो निकाल ही सकता हूँ। और टेक्निकली ऑप्शन बाइंग में आप इसे ईजिली अचीव कर सकते हो। अब यहाँ तक तो ठीक है कि लोग 15-20 हज़ार का कैपिटल यूज़ करके दिन का 1000 रुपये कमाना चाहते हैं, ये परफेक्टली फ़ाइन है। लेकिन दिक्कत कब होती है जब आपका माइंड ऐसी अनरियलिस्टिक कैलकुलेशंस करने लगता है। लोग ये सोचते हैं कि दिन का अगर हमने 1000 रुपये कमा लिया तो महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं और उन सब में हम ब्रोकरेज को एडजस्ट कर दें तो एटलीस्ट महीने का 20,000 रुपये तो कमा ही सकते हैं 15-20 हज़ार रुपये का कैपिटल यूज़ करके। और जब हम महीने का इतना कमा रहे हैं तो उस पैसे को वापस से हम ट्रेडिंग में री इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल बढ़ा लेंगे और अगले महीने से ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा कैपिटल भी एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। 2-3 महीने में ही हमारा 20,000 रुपये का कैपिटल ग्रो होके 1 लाख रुपये पहुँच जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशंस ही हैं जो कि ट्रेडर को बर्बाद करती हैं, क्योंकि लोग बहुत सी मार्केट अनसर्टेनिटीज़ को इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपके डेली तो प्रॉफिट होने नहीं वाले, आपको स्टॉप लॉस भी होंगे और ना तो आपको डेली सेटअप्स पर ट्रेड मिलने वाला है। और जितने भी दिन आपको ट्रेड मिलेगा ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक ट्रेड को कैप्चर कर लो। कुछ ट्रेड आपसे मिस भी होंगे, चाहे वो प्रॉफिट वाले हों या फिर लॉस वाले। और उसके अलावा मार्केट में आपके ड्रॉडाउन भी होंगे। तो इन सब रीज़न के कारण आपके प्रॉफिट वैसे ही कम हो जाएंगे और इन सब चीज़ों को इमोशनली हैंडल करना भी उतना आसान नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के हम इन 3 चीज़ों को एडजस्ट करें। हार्डली 15-20 हज़ार का कैपिटल यूज़ करके 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कर सकते हो पर मंथ। वैसे तो 15-20 हज़ार के कैपिटल के हिसाब से ये प्रॉफिट भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट ये है कि 15-20 हज़ार का कैपिटल यूज़ करके इस 7,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए जिस लेवल का ट्रेडर आपको बनना पड़ता है उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और एज अ बिगनर आप कभी ऐसा प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, और अगर कर भी लिया तो आप इसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। 1-2 बार आपका तुक्का लग सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में कंसिस्टेंटली ऐसे प्रॉफिट जनरेट करना आपके लिए पॉसिबल है नहीं। और जिस दिन आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तब आप इस तरह के प्रॉफिट के पीछे भागोगे ही नहीं। और उस लेवल का ट्रेडर बनने के बाद भी आप ऐसा सोचते हो कि मैं इस कैपिटल का यूज़ करके इस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर लूँ, तो आपकी इतनी ग्राइंडिंग का फ़ायदा क्या हुआ। आपको नहीं लगता कि आप मार्केट के ट्रैप में फंस कर रह जाओगे? क्या आपने ट्रेडिंग इसलिए शुरू नहीं की थी कि आपको लाइफ में फ्रीडम मिल सके? अगर हाँ, तो आप इस तरह की कैलकुलेशंस क्यों करते हो? भले ही आज ये आपको एक अचीवमेंट की तरह लगता हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक ट्रैप है जिससे ज़्यादातर ट्रेडर बाहर आ ही नहीं पाते हैं। वो इस कैपिटल के ट्रैप में ही फंसे रहते हैं कि मैं 10,000 का यूज़ करके 1 लाख बना लूँ, 10 लाख बना लूँ और धीरे धीरे ऐसे करके करोड़पति बन जाऊँ। और इस सब का मेन रीज़न है मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स, जो कि ऐसे यूजलेस चैलेंजेस करते हैं
कि मैंने अपने 50,000 को 5 लाख बना दिया या अपने 1 लाख को 1 करोड़ बना दिया, जिस वजह से सभी रिटेल ट्रेडर्स गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं और वो ट्रेडिंग से फ्रीडम अचीव करने के बजाय उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन लोग दिन रात यही सोचते रहते हैं कि उनके हाथ कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लग जाए जिस वजह से वो मार्केट में सिर्फ एक बार अपना कैपिटल लगाएं और उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उस कैपिटल को एक्सपोनेंशियली ग्रो करके बहुत बड़ा कैपिटल जनरेट कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लेवल का ट्रेडर बनने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लग जाता है और स्टार्टिंग में आप कुछ भी कर लो, इस तरह से प्रॉफिट आप जनरेट कर ही नहीं सकते। और जब आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होगी तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मार्केट इस तरीके से काम करता ही नहीं है। लेकिन लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और लोग बेकार में ही अपनी सारी एनर्जी अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करने में ही लगा देते हैं, जिस वजह से उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट जैसी चीज़ें होती हैं और अल्टीमेटली वो ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। और अभी भी बहुत से लोगों को मेरी ये बात फालतू लग रही होगी, वो अभी भी यही सोच रहे होंगे जब हमारे पास एक अच्छा कैपिटल है ही नहीं तो हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, कैपिटल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है कि आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं सोचते। और जिस दिन आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस सोचने लगोगे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। लेट्स से कि आपको आज के टाइम पर अपना कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करना है, तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपका 15-20 हज़ार में कोई काम हो जाएगा। वहाँ पर तो आपको अच्छे से पता है कि मुझे मार्केट में एक ठीक ठाक कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं अपना ग्रोसरी स्टोर ओपन कर सकता हूँ। और उसमें आपका कितना कैपिटल लगेगा ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर। अब जितनी अच्छी लोकेशन होगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर मैं मान के चलूँ आपने बिल्कुल एक एवरेज लोकेशन चुनी है और वहाँ पर एक एवरेज सा ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहते हो, तो मिनिमम वहाँ पर आपका 5 से 6 लाख का कैपिटल तो लग ही जाएगा अपने ग्रोसरी स्टोर को स्टार्ट करने में। और इस एवरेज से इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये नहीं सोच सकते कि आप उस ग्रोसरी स्टोर से महीने के लाखों कमा लोगे। वहाँ पर भी मुश्किल से आप मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये ही कमा सकते हो। और इस एवरेज स्टोर के साथ में इस कैपिटल को रिकवर करने में ही आपके मिनिमम 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे। और ये सब चीज़ें लोगों को बिल्कुल सही लगती हैं, इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग की, वहाँ पर वो ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। ट्रेडिंग में ना तो लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ना ही अपने स्किल्स और माइंडसेट डेवलप होने के लिए टाइम देना चाहते हैं। और बिना ये दोनों चीज़ें किए ही वो ये सोचते हैं कि वो छोटे से कैपिटल को ग्रो करके बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा बना लें। तो अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, इसमें गलती किसकी है, आपकी या फिर मार्केट की? तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में पहले दिन से ही एक बड़ा कैपिटल लाओ और उस बड़े कैपिटल से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो पहले दिन से ही। स्टार्टिंग में आप चाहे कितना भी बड़ा कैपिटल ले आओ, उसे आप हर हाल में ज़ीरो कर ही दोगे। इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कैपिटल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है, जो ये सोचता है कि अगर आपके पास कहीं से बड़ा कैपिटल आ जाए तो आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, या फिर आप छोटे से कैपिटल को ग्रो करके बहुत बड़ा बना सकते हो, वो भी स्टार्टिंग में बिना कोई कैपिटल इन्वेस्ट किए। आपके ये दो मिसकंसेप्शन ही मार्केट में आपकी अनरियलिस्टिक होप्स क्रिएट करते हैं और आपकी इन्हीं होप्स का फ़ायदा उठाकर इन्फ्लुएंसर्स आपको ट्रैप करते हैं अपने कोर्सेज और सर्विसेज सेल करने के लिए। और एक टाइम के बाद जब आपके पास मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और एक अच्छा सिस्टम होता है ट्रेड करने के लिए, तब आप समझ जाते हो कि कैपिटल आपकी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो एक टाइम के बाद जब आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो आपका काम हार्डली 1 से 2 लाख के अंडर हो जाएगा, जो कि किसी भी एवरेज बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत कम है। और इसका यूज़ करके ही आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन लोगों की सोच यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, वो बस इस कैपिटल और स्ट्रैटेजी के ट्रैप में ही फंस जाते हैं और उनकी ये एक्सपेक्टेशंस मार्केट कभी पूरी करता नहीं है और अल्टीमेटली वो ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। अगर मेरा इतना सब कुछ समझाने के बाद भी अभी भी आपको लगता है कि कैपिटल ही आपकी प्रॉब्लम है, तो ट्रस्ट मी, आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो ही नहीं। ये आपकी गलती है कि आप कैपिटल को फ्रीडम का टूल समझने की बजाय इसके ट्रैप में फंसते जा रहे हो। तो अगर आज आपके पास कैपिटल नहीं भी है तो इससे खुद को विक्टिम समझकर आपको मिल क्या जाएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास कैपिटल होता
तो मैं ट्रेडिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेता। पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका मिसकंसेप्शन है, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो इससे फ़र्क पड़ता किसको है। ऐसा तो है नहीं आपकी ये बातें सुनकर कोई आपको कैपिटल दे देगा। कैपिटल तो आपको खुद ही एफर्ट मारकर अरेंज करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले दिन से ही बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। आप स्टार्ट तो छोटे कैपिटल से कर ही सकते हो। बस दिक्कत यही आ जाती है कि लोग इस छोटे कैपिटल से ही बड़े बड़े प्रॉफिट करना चाहते हैं। लोग ऐसी अनरियलिस्टिक कैलकुलेशंस करते हैं। अब मान लो कि लोग दिन का 1000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो अगर हम निफ्टी के लॉट साइज़ की बात करें जिसकी 65 क्वांटिटी है, अगर आपको महीने के 20,000 रुपये कमाने हैं तो ओवरऑल आपको पूरे मंथ में 150 पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ेंगे। अब इसे कैप्चर करना उतना आसान होता नहीं है अगर आप सब कुछ सिस्टमेटिकली करते हो। आपको अपने सेटअप के हिसाब से एक एक ट्रेड लेना पड़ेगा और कंटिन्यूसली स्क्रीन को घूरना पड़ेगा, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा, और स्टार्टिंग में आपके पास कोई खास स्किल्स होते भी नहीं है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी ट्रेडिंग से इस तरह के एक्सपेक्टेशन नहीं रखता जो कि आप स्टार्टिंग में ही रख लेते हो, और बेकार में ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। वहीं अगर आप इस छोटे कैपिटल का यूज़ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने और प्रैक्टिस करने के लिए लगाओ, और ऐसी सोच रखो कि एक दिन मुझे बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, तो इस छोटे कैपिटल से प्रॉफिट जनरेट करने का आपके ऊपर कोई प्रेशर होगा ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए 600 एक ठीक ठाक क्वांटिटी है निफ्टी में, और इसे मैं 1 लाख के अंडर ईजिली ट्रेड कर सकता हूँ। हालांकि आपको रिस्क मैनेज करने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए रखने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से रिस्क मैनेज कर पाओगे। तो इस क्वांटिटी के साथ अगर मैं पूरे महीने में 2 से 3 ट्रेड भी कैप्चर कर लूँ, जहाँ पर मेरा पर ट्रेड 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहेगा, तो ओवरऑल पूरे मंथ में मैंने 60 पॉइंट कैप्चर किए, और 60 पॉइंट कैप्चर करने पर 600 क्वांटिटी के हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा लगभग 36,000 रुपये। और इन 60 पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए मुझे अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 ट्रेड में मेरा ये काम ईजिली हो जाएगा, जो कि छोटे कैपिटल में इतना आसान नहीं है। आपको ऐसे पॉइंट कैप्चर करने के लिए महीने में लगभग 15 से 20 ट्रेड करने पड़ेंगे, तब जाके आप ऐसे पॉइंट कैप्चर कर पाओगे, जो कि बहुत मुश्किल और स्ट्रेसफुल होता है। वहीं अगर हम इस चीज़ को क्वार्टरली देखें, यानी कि 3 महीने, तो एटलीस्ट आप 15 से 20 ट्रेड तो कैप्चर कर ही लोगे। ऑब्वियसली आप एक महीने में सिर्फ 3 ट्रेड नहीं करने वाले, आप लगभग 5 से 6 ट्रेड तो कर ही लोगे। तो वो 15 से 20 ट्रेड में आपकी 60% की एक्यूरेसी रहती है, और एसएल और टारगेट कुछ इस तरीके से। और 3 महीने में ये पॉइंट कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इस हिसाब से 3 महीने में आपका प्रॉफिट होगा लगभग 96,000 रुपीज़, जो मुझे नहीं लगता कि इस कैपिटल के हिसाब से कुछ बुरा है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि हर क्वार्टर में आपको ऐसी लीनियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। मंथली ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वार्टरली आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब क्वार्टर से हटकर अगर हम ईयरली देखें, तो आप 12 महीनों में लगभग 640 पॉइंट तो कैप्चर कर ही सकते हो, अगर हम सेम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें। यानी कि मंथली आपको लगभग 50 पॉइंट कैप्चर करने। तो क्या 50 पॉइंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है निफ्टी के इंडेक्स में? ऑब्वियसली नहीं। तो 12 महीने में इतने कम पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद भी ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ आपका प्रॉफिट लगभग 3,84,000 रुपये होगा। इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम हुई लगभग 32,000 रुपये, और मंथली ये पैसा कमाने के लिए मंथली आपने 1.5 से 2 लाख रुपए ही यूज़ किए होंगे। तो इस कैपिटल के हिसाब से ये प्रॉफिट बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को स्केल ही करोगे, जिस वजह से आपके प्रॉफिट भी बढ़ते जाएंगे। तो ट्रेडिंग में आपकी मंथली या फिर पर डे इनकम कुछ इस तरीके से काम करती है, ना कि खुद को प्रेशराइज करने से कि अगर आज मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ तो हर हाल में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हो और कुछ नहीं। सो आई होप जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता था वो चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो के थ्रू मेरा आपको डीमोटिवेट करने का कोई प्लान नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रियलिटी चेक दे रहा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।